अपने नाज़रीन को बता रहे हैं अफसोसनाक वाक़या दरियाए चनाब के अंदर पेश आया। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब में नहाते हुए मैट्रिक के 4 तालिबे इल्म डूब गए हैं और रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक डूबने वाले तालिबे इल्मों की तलाश के लिए ऑपरेशन इस वक्त जारी है। नवाही इलाके शहर सुल्तान में डूबने वाले तालिबे इल्मों की उम्रें 15 से 18 साल के दरमियान बताई जा रही हैं, जबकि चारों नौउम्र मैट्रिक के तालिबे इल्म आपस में कज़न भी हैं। एक ही ख़ानदान के 4 तालिबे इल्म डूब गए हैं मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब में नहाते हुए। मज़ीद तफ़सीलात बताने के लिए अली रमज़ान हमारे साथ मौजूद हैं। अली रमज़ान, बताइएगा, तलाश इस वक्त जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है, क्या कहना है रेस्क्यू हुकाम का, कब तक ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या मुजफ्फरगढ़ के नवाही शहर सुल्तान के करीब दरियाए चनाब पर पेश आया है, जहां पर 4 तालिबे इल्म दरिया में नहाते हुए डूब गए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक डूबने वाले चारों तालिबे इल्म की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डूबने वाले चारों तालिबे इल्म की उम्रें 15 से 18 साल के दरमियान है। चारों तालिबे इल्म मैट्रिक की क्लास में ज़ेरे तालीम थे, जिनमें अंसर, फैज रसूल, मोहसिन और सियाज शामिल हैं, जो कि समय वाला शहर सुल्तान के रिहायशी हैं और आपस में कजन है, जिनकी तलाश के लिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे अली रमज़ान। पेशावर में इस वक्त तैमूर झगड़ा प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं, इस हवाले से भी आपको बताएंगे और अपने नाज़रीन को बताएं कि तैमूर झगड़ा जो कि सूबाई वज़ीर सेहत है खैबर पख्तूनख्वा के, वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इलाक़ाई ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दरियाए चनाब की आपको खबर दी, तो आगे बढ़ते हुए अपने नाज़रीन को बताएं कि कितना मुश्किल हो जाता है सफ़ेद कफन में लटे फूलों को चूमना। और अफसोसनाक वाक़या ठल के अंदर पेश आया है। 2 कमसिन बच्चे तालाब में नहाते हुए डूब कर जाँ बहक हो गए हैं। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत लाशें निकालकर सिविल हस्पताल ठल मुंतकिल कर दी हैं, जबकि इत्तला मिलने पर वालिदैन की दुनिया ही अंधेर हो गई, जबकि घर में कोहराम मच गया, जबकि वालिद भी बेहोशी के दौरे पड़ने लगे हैं, बेहोश हो गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ सईद मोहम्मद मौजूद हैं। सईद मोहम्मद, यकीनन क़यामत सुग़रा गुजरी है घर वालों के ऊपर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, ठुल के करीब 2 कमसन बच्चे डूबकर जांबाग हो गए। ठुल के करीब जो गांव मुरीद खान बोड़ो में 9 साल फरहान बोड़ो नहाते हुए नहर में डूबकर जांबाग हो गए। दूसरी जानिब मीरपुर बोड़ो में 7 साल गुलाम सरवर नहाते हुए डूबकर जांबाग हो गए। इलाके मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत नाश निकाल कर सिविल अस्पताल ठुल मुंतकिल कर दिए गए, जहाँ जरूरी कार्रवाई के बाद नाश वर्षा के हवाले कर दिए गए। नाश के घर पहुंचने पर घर में भरा हो गया। बच्चों की वालदा को बेहोशी के दौरे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकपतन में कानून नाफिज करने वाले इदारों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डाकुओं के बड़े गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों के कब्जे से 40 लाख मालियत का मसरूका सामान, माल मवेशी, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद कर ली। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुनीर उर्फ मुनीरी डोगर गैंग ने इलाके में मुतादिद वारदातों में मुलव्विस था। DPO पाकपतन ज़ादा बिलाल उमर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं डाकू गैंग के सरगना मुनीर उर्फ मुनीरी, अहमद, रजा, मकबूल, फरियाद और नईम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि पुलिस जराइम पेशा अनासर के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अदिल शिराजी से। अदिल शिराजी, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? DPO पाकपतन साहबजादा बिलाल उमर की हदायत पर थाना कबूला पुलिस ने मुखबर की इतलात पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इलाके में खौफ की अलामत मुनीर उर्फ मुनीरी डोगर गैंग के 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से मालवोशी 6 अदद मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी समेत कीमती अदवात जिनकी मालियत तकरीबन 40 लाख बताई जाती है। DPO पाकपतन साहबजादा बिलाल उमर ने मीडिया को बताया कि ये गैंग मुख्तलिफ वारदातों में पुलिस को मतलूब था। DPO साहबजादा बिलाल ने मजीद कहा कि पुलिस जराइम पेशा। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिल शिराजी, आपने हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। कोई चीज़ भी इंसानी जान का नेमुल बदल नहीं हो सकती, मगर शुहदा अपनी जान पर खेलकर वतन और अवाम की हिफाजत करते हैं। सरगों में शहीद के लवाहिकीन को हुकूमत की जानिब से घरों की तकसीम की तकरीब DPO ऑफिस में हुई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
वतन पर जान निछावर करने वालों को धरती माँ ने आगोश में ले लिया। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर और रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा अफजाल अहमद कौसर का पुलिस शोहदा को खराजे तहसीन। घरों की चाबियां सरगोदा पुलिस के 2 शोहदा आसिफ सुल्तान और खालिद अमीर के अहले खाना के हवाले की गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से शोहदा पैकेज में लाहिकीन को 1.5 करोड़ मालियत के घर दिए गए। हमारे 2 कांस्टेबलान आसिफ सुल्तान और खालिद बशीर जिन्होंने जाम शहादत नोट फरमाई थी, आज उनकी फैमिलीज़ को हुकूमत पंजाब और आईजी पंजाब जनाब डॉक्टर शुएब साहब के हुक्म के मुताबिक और आरपीओ जनाब अफजाल कौसर साहब के हुक्म के मुताबिक हमने घर इनके हवाले किए हैं जो शोहदा पैकेज का हिस्सा हैं। डीपीओ फैसल गुलजार ने कहा कि शोहदा वतन के सपूत और महकमा पुलिस का झूमर है। अपने खून का नजराना देकर वतन की आबियारी की, उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि ये किसी भी सूरत में जान की कंपनसेशन नहीं है, एक छोटा सा एक आप समझिए कि एक हदिया है हुकूमत की तरफ से और पंजाब पुलिस की तरफ से उन शोहदा के लिए जिन्होंने हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। शोहदा के लवाहिकीन ने नए मकान हवाले करने पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब लाहौर, आरपीओ सरगोदा और डीपीओ सरगोदा का शुक्रिया अदा किया। थैंक यू सो मच। मैं खालिद नबीर शहीद की बेवा हूँ। ये सब कुछ आपने मेरे बच्चों के लिए किया, मुझे बहुत फ़ख्र है। मैं एक शहीद की बेवा हूँ। शोहदा के वर्सा का कहना था कि हमें अपने प्यारों पर फख्र है, उन्होंने मुल्क व कौम की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। कांस्टेबल खालिद अमीर 2017 में पुलिस चौकी फरोगा में नाकाबंदी के दौरान शहीद हुए। कांस्टेबल आसिफ सुल्तान ने 2018 में थाना शाह निकडर में इश्तिहारी मुलजिमों से लड़ते हुए जान दे दी। चूनिया से खबर शामिल करेंगे। चूनिया में पुलिस की अहम कामयाबी, बैनुल इजलाई डकैत गैंग के सरगना समेत 4 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमों के कब्जे से लाखों रुपए की नकदी, 22 तोला तलाई जेवरात, नाजायज असलहा और माल मसरूका बरामद कर लिया गया है, जबकि खतरनाक इश्तिहारी मुलजिमान गिरफ्तारी पर शहरियों ने सुख का लिया है। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए फ़याज़ महमूद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। फ़याज़ महमूद, बताइएगा बिलाखिर ये बैनुल इजलाई डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है? चूनिया पुलिस ने जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बैनुल इजलाई डकैत गैंग के सरगना यूनुस उर्फ कबूतरी समेत 4 कारिंदों को कर लिया। मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए नकदी, जेवरात, नाजायज असला और लाखों रुपए का माल मसरूका भी बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने दौरान तफ्तीश दर्जनों वारदातों का इंकशाफ भी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीएसपी चूनिया खालिद असलम का कहना था कि मुलजमान मुख्तलिफ अदला में टीमें तश्कील देकर वारदातें करते थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़याज़, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। भक्कर की तारीख की सबसे बड़ी चोरी, भक्कर शहर के ऐन वस्त गला मंडी में वारदात। चोर करोड़ों रुपए, सीसीटीवी कैमरे, सिक्योरिटी गार्ड्स को बांधकर साथ ले गए। रात के वक्त सड़कों पर पुलिस की गश्त और चेकिंग भी किसी काम न आई। इंतहाई अयार चोर आसानी से एक ही कार में सिक्योरिटी गार्ड्स को बांधकर सराय महाजर तक ले गए। गला मंडी में चोरी के वाक़े से इंतजामिया में मगर मजाल है कि किसी की मुअत्तली या तब्दीली अमल में लाई जाए। उल्टा इंतजामिया का कहना है कि सरगोदा से टीम मंगवाई है जो वाक़े की तहकीकात करेगी। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक न्यूज़ के नुमाइंदे दुर्रे इकबाल। दुर्रे इकबाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, बक्कर शहर के ऐन वक्त में वाक़या गला मंडी में चोर करोड़ों रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस के रात के बाद में गश्त और रोडों पर चेकिंग भी किसी काम न आई और चोर इंतहाई आसानी से एक ही कार में सिक्योरिटी गार्ड को बांधकर सराय महाजर तक ले गए। अवाम और बिलखुसूस आड़तियान गला मंडी ने महकमा पुलिस को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया कि जब से पुलिस के जिले कमांडर तब्दील हुए हैं, चोरी की वारदातों में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। जबकि गला मंडी में मौजूद पुलिस जिम्मेदारान से जब वाक़या बारे इस्तफसार किया गया तो उन्होंने कहा कि सरगोदा से टीम मंगवाई है जो तहकीकात का आगाज करेगी। जबकि दूसरी जानिब डीपीओ मोहम्मद अली ज़िया ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए नामालूम मुलजमान को ट्रेस करने का टास्क दे दिया है। जी बहुत शुक्रिया दुर्रे इकबाल, आपने हमें अपडेट किया। लिया तहसील चौबारा में 7 साला बच्ची सुहाना गिल के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया। अगवाकार कोई और नहीं, लेपालक मां निकली। पुलिस ने अगवाकारों और बच्ची को मीडिया के सामने
पेश कर दिया। पुलिस हुकाम ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में अगवाकारों और बच्ची को पेश किया। इस मौके पर डीएसपी सर्कल चौबारा ने कहा कि लेपालक मां ने बच्ची के नहर में गिरने का शुबा जाहिर किया था। खातून ने देवर यासीन के साथ मिलकर बच्ची को साबिका शौहर के घर भेजकर अगवा का ड्रामा रचाया। पुलिस सराय के मुताबिक खातून देवर के साथ शादी के लिए बच्ची से जान छुड़ाना चाहती थी। बच्ची को शोरकोट से बरामद करके देवर और भावज को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में पेशी पर बच्ची को वरसा के हवाले भी किया जाएगा। सवात में आटे का बहरान सर उठाने लगा क्योंकि मकामी फ्लोर मिल्स बंद हैं। पंजाब से गंदम लाने पर पाबंदी है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला शीरी से। जी बिल्कुल, स्वात में आटे की बहरान की बात की जाए तो वो बदस्तूर जारी है, क्योंकि पंजाब से आटे की जो तरसील जारी है, लेकिन गंदम की जो तरसील है उस पर बिल्कुल पाबंदी है। इस वक्त हमारे साथ अभी दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उसको पहले किस तरह रेट मिल रहा था और अभी किस तरह रेट आपको मिल रहा है और क्या मुश्किलात है आप लोगों को। इस वक्त यहाँ हमारे दुकानदारों को काफ़ी हद तक मुश्किलात हैं। पहले जो सरकारी कोटा था वही मकामी लोगों को 808 रुपये पर 20 किलो मिलता था। अभी जो पंजाब से हम मंगवा रही है उनका रेट 1100 रुपये पर हम फरोख्त कर रहे हैं। इधर का जो मकामी फ्लोर मिल है वो सारे बंद हैं और फ्लोर मिल के अलावा उनमें हज़ारों की तादाद में मज़दूर हैं, वो भी बेरोज़गार हो गई है। अगर महकमा खुराक यहाँ की फ्लोर मिलों को सब्सिडी जारी कर दे तो उनसे काफ़ी हद तक महंगाई काबू पाएंगे और इसके अलावा ये आवाम को भी रिलीफ होगी। बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर मुकामी जो शहरी उनकी आपने बात भी सुनी। उनका यही कहना था कि सब्सिडी के तौर पर यहाँ पर अगर आवाम को रिलीफ दिया जाए तो वो काफ़ी बेहतर होगा और इससे जो है ना आटे की जो नर्ख में उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। जी, पाकिस्तान में चीन से कई गुना ज्यादा कोरोना बढ़ने का खतरा। मर्दान में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से शहर के 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। 14 रोज की मुद्दत पूरी होने पर जिला इंतजामिया ने अगली हिकमत अमली के लिए सर जोड़ लिए। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे शाह हुसैन होती वहां पर मौजूद हैं, वो हमें इससे आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मर्दान के पोश इलाका शेख मलतून में, जहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया ने सेक्टर ए, सेक्टर बी और सेक्टर जी में 15 जून से 14 दिनों के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया था। आज इनका आखिरी दिन है और यहाँ पर टोटल केस जो थे वो 35 थे, जिसके पेश नज़र ज़िली इंतज़ामिया ने फ़ैसला किया था कि यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया जाएंगे। इस तरह अगर बात की जाए तो मर्दान के दीगर मुज़ाफ़ाती इलाके जिसमें जानाबाद, बिजलीगर, दामनिको, तख्बे, लुनखोड़ के इलाके और काटलंग के इलाके शामिल थे। वहाँ पर भी ज़िली इंतज़ामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया था। काटलंग को पहले से क्लियर कर दिया था और ये बाकी इलाके जो थे आज इनके आखिरी दिन है और स्मार्ट लॉकडाउन वहाँ पर भी ख़त्म कर दिया जाएगा। वहाँ पर यहाँ इन इलाकों में लोग अपने नकलो हरकत हस्ब मामूल जारी रखेंगे और वो अपने अशिया खुर्दनोश जो है वो ख़रीद सकते हैं। जी, और हुकूमत की कोरोना वायरस के हवाले से ज़बरदस्त हिकमत अमली की बदौलत अच्छी खबर आना शुरू हो गई है। शेखुपुरा में आइसोलेशन वार्ड में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 15 रह गई है। तमाम मरीज़ अब से तेज़ी से सेहतियाबी हो रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट हस्पताल में इंडोर और आउटडोर वार्ड्स को भी मरीजों के लिए खोल दिया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि शहरियों के ताउन के बगैर कोरोना से निमटना मुमकिन नहीं था। शहरी SOPs पर अमल करके कोरोना के आलमी वबा को हरा भी सकते हैं। शेखुपुरा से मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद आसिफ, बताएगा, महीना 2 माह कबल हम लोग सुनते थे कि शेखुपुरा में कोरोना के जो केसेस हैं उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा था, अब कमी आना शुरू हो गई है, क्या कहना है शहरियों का? मोहम्मद आसिफ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मोहम्मद आसिफ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मोहम्मद आसिफ से भी हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को अच्छी खबर से आगाह कर रहे हैं। 15 मरीज़ रह गए हैं इस वक्त शेखुपुरा में आइसोलेशन वार्ड के अंदर, और इस वक्त क्या सूरत हाल है और इन मरीज़ों का क्या कहना है और डॉक्टर्स का क्या कहना है कि नए पेशेंट्स के कौन से हैं, किस मर्ज़ के ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। इस हवाले से बात करने के लिए मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद आसिफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास?
हुकूमत ने कोरोना के हवाले से ज़बरदस्त हिकमत अमली अपनाई और इसी हिकमत अमली की बदौलत अच्छी खबर आना शुरू हो गई है। कोरोना की सूरत हाल में सिंध हुकूमत ने अद्वियात स्कैंडल ने हिला कर रख दिया। महकमा सेहत की जानिब से लाड़काना सरकारी अस्पतालों को दी गई अद्वियात मेडिकल स्टोर्स पर फरोख्त होने लगी। महकमा सेहत और पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल JIT ने तहकीकात शुरू कर दी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आशिक पठान से। जी, लाड़काना पुलिस ने सरकारी अद्वियात को निजी मेडिकल स्टोर पर फरोख्त करने वाले मुनज़्ज़म गिरोह को बेनकाब करके 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। ये अपनी नौयत की पहली कार्रवाई सामने आई है। अब तक पुलिस ने गिरफ्तार मुल्ज़िमान की निशानदाही पर कब्रिस्तान में छुपाई गई अद्वियात समेत मुख्तलिफ गोदामों घरों से 2 करोड़ से ज़ायद मालियत की सरकारी अद्वियात बरामद कर चुके हैं। आपको बताऊं कि ये अद्वियात कोरोना से पैदा होने वाली अलामात समेत दीगर मुहलिक बीमारियों के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में गरीब मरीजों को मुफ्त फराम की जानी थी। इस सिलसिले में DIG लाड़काना इरफान बलोच की जानिब से तश्कील करदा JIT की तहकीकात अभी जारी हैं। महकमा सेहत में MS और DHO के अमले को शामिल तफ्तीश भी किया गया है। ताहम कई मुल्ज़िमान फरार भी बताए जाते हैं। पुलिस अफसरान का कहना है कि ये माफिया इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहा था। तफ्तीश में कई अहम इंकशाफात आने बाकी हैं। जी, हासिलपुर में एक तरफ कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन खराब हो रही है, दूसरी जानब इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। अगर हम मवेशी मंडी की बात करें तो यहाँ पर किसी किस्म के कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए गए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे डॉक्टर इकबाल शाही से, लेकिन उससे पहले आपको साथ साथ बताएं कि हासिलपुर में एक तरफ कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है, दूसरी जानब इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। मजीद जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे, इन्हीं से जान लेते हैं। इकबाल शाहिद बताइएगा। जी, एक तरफ तो मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ हासिलपुर की इंतजामिया दिन ब दिन कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रही है। हासिलपुर में मवेशी मंडी में शहरियों का रश लगा हुआ है। मवेशी मंडी में कोरोना से बचाव के लिए किसी किस्म के इंतजाम नहीं है और ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है, ना ही मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। मवेशी मंडी में बगैर एहतियाती तदाबीर अपनाए मवेशियों की सीधो फरोख्त का सिलसिला जारी है, जो कि कोरोना के फैलाव का बड़ा सबब बन सकता है। और दूसरी जानब व्यापारियों और इंतजामिया के दरमियान जानवरों पर लगाए गए टैक्स पर तरफ सलामी भी देखने में आ रही है, मगर इंतजामिया की कार्रवाई सिर्फ दफातर तक ही महदूद है। मवेशी मंडी में मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के लिए इंतजामिया की जानब से कोई इकदाम नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल शाहिद, आपने हमें तमाम तफसीलात से आगाह किया। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हुई तो कीमतें कम की नहीं, बल्कि अब बढ़ने पर ताजरों ने अशिया के रेट्स में भी इजाफा कर दिया है और मुल्तान में ज़िले इंतज़ामिया फलों सब्जियों की कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। मौसमी फल आम की बात करें तो 150 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। शाहिद इमरान कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। शाहिद इमरान कुरैशी बताएगा, कीमतों में इजाफा हो गया है, इंतज़ामिया कहाँ है? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बाद जो है सब्ज़ी और फलों की कीमतों में भी जो है ओशरबा इजाफा हो गया है। लीमू जो है 50 से 100 रुपये किलो, जबकि गाजर जो है 30 से 50 रुपये किलो और दीगर सब्जियों की रेट में भी जो है कई गुना इजाफा हो गया है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उससे मज़ीद जानते हैं क्या कहेंगे सब्जियों की कीमतों के हवाले से। जैसे ही पेट्रोल महंगा किया है गवर्नमेंट ने, उसके बाद आप देखें कि गाजर में, करेले में, नींबू में, प्याज में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। जबकि गवर्नमेंट को इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, उनको चाहिए कि वो इनके रेट्स को मेंटेन रखें। जो इंतज़ामिया उनसे कहें कि वो यहाँ आके, जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है उसको कहें कि वो यहाँ आके गरीब आवाम को जो सब्ज़ी हैं, जो फल फ्रूट हैं, वो उनकी पहुँच में लेकर आए। ये तो उनकी पहुँच से बहुत बाहर चला गया गरीब आवाम की। जी बिल्कुल, इनकी बात आपने सुनी, इनका यही कहना है कि रिकॉर्ड इजाफा देखने में नज़र आ रहा है सब्जियों और फलों की कीमतों में। इसी तरह आम जो है 150 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है और जो है आलू बुखारा वो भी जो है 240 रुपये से 300 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह खुमानी जो है, खुमानी के रेट में भी जो है कई गुना इजाफा हो गया है। इन्होंने जो है प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, आपको बताता चलूँ कि शहर में कहीं नज़र नहीं आती, 48 से ज़ायद प्राइस मजिस्ट्रेट जो है वो तैनात किए गए हैं कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से, मगर शहर में कहीं भी नज़र नहीं आते। इन्होंने जो है वज़ीर आला पंजाब से जो है मुतालबा किया है कि सब्जियों की कीमतों और फलों की कीमतों में जो है इस्तेकाम लाया जाए, उनके जो है उनकी कीमतें कम की जाए ताकि वो भी आम आदमी की पहुंच में हो सकें। जी
बजट में ऐलानात के बावजूद अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी ना आ सकी। ऐलानात सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद रहे। जिन कीमतों में इजाफे का ऐलान हुआ, इन चीज़ों की कीमतें रातों रात बढ़ गई। मजीद है कोहार से हाशिम जमान। जी हाशिम, बताइएगा। बिल्कुल, गुज़श्ता दिनों बजट इजलास में जिन चीज़ों पर टैक्स ड्यूटीज़ में इजाफा किया गया था, उनकी नई इजाफा शुदा कीमतों का इतलाक तो रातों रात कर दिया गया था। लेकिन जिन चीज़ों पर टैक्स ड्यूटीज़ कम करने का ऐलान किया गया था, जिनमें शाय खुर्दनोश की चीज़ें और बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें शामिल हैं, उन कीमतों में अभी तक कमी नहीं आ सकी है। इस हवाले से दुकानदारों का कहना ये है कि हमें जिस रेट पर चीज़ मिलती है, हम आगे उसी हिसाब से चीज़ फ़रोख्त करते हैं। उनका कहना ये भी था कि चीज़ों में कुछ परसेंट कमी तो लाई गई है, लेकिन उसके साथ ही पेट्रोल में एकदम से 25 रुपये इजाफे की वजह से उनकी किरायों की मद में अखराजात बढ़ने से चीज़ों की कीमतों में कमी अभी तक वाक़ई नहीं हो सकी है। इसके अलावा उनका कहना ये भी था कि हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो आकर छोटे दुकानदारों को तो जुर्माने कर देते हैं, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो बड़े डीलर्स हैं, आज तक उनसे कोई नहीं पूछता। इस हवाले से अवामी हलकों का कहना ये था कि हुकूमत का इंतज़ामिया का जो मैकेनिज़्म है मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है, फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि हुकूमत के जितने भी ऐलानात हैं, जितने भी बयानात हैं, वो सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद हैं, जबकि उनकी ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आती है। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि अलीपुर चट्ठा सैयद नगर माइनर से पानी की चोरी मामूल बन चुकी है और बड़े जिम्मेदारों ने महकमा अनहार के एहलकार को रिश्वत देकर बराह रास्त पाइप लगा रखे हैं। हमारे नुमाइंदे मुस्तजाब हुसैन जैदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। मुस्तजाब हुसैन जैदी, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त अलीपुर चट्ठा में? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैयद नगर माइनर पे, जो कि इलाके के बहुत ज़्यादा रकबे को पानी फ्राहम करता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसमें जगह जगह पानी चोरी किया जा रहा है और लोगों ने महकमे की मिली भगत से पाइप लगाए हुए हैं और उन पाइपों से बराह रास्त अपनी फसलों को पानी दे रहे हैं, जिसकी वजह से टैल पर जो देहात हैं या जो ज़मीन है, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। पब्लिक न्यूज़ को इतला मिली है कि ये 20,000 रुपया दिया जाता है और 20,000 रुपये देने के बाद आप पाइप लगा के अपनी तमाम फसल को बराह रास्त पानी फ्राहम कर सकते हैं। जिन लोगों के पाइप नहीं लगे हुए हैं और वो गवर्नमेंट के सरकारी मोगों से पानी लेते हैं, वो इंतहाई परेशान हैं। लोगों का मुतालबा है कि इस चोरी की जा रही है, इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए और मुतलका महकमे के अफसरान और दिगर जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी। और 2.5 लाख आबादी वाले शहर कंदकोट में वाटर सप्लाई लाइन बैठ गई है और शदीद गर्मी में शहरी पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। शहरी दूर दराज के इलाकों से पानी भरने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बताने के लिए अलीशेर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अलीशेर, बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है पीने के साफ़ पानी के हवाले से? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से कंदकोट शहर में मीठे पानी के लिए 5 से 6 वाटर सप्लाई कायम की गई थी, लेकिन पब्लिक हेल्थ की नाराज़गी की वजह से 5 से 6 वाटर सप्लाई जो है तकरीबन 20 से 25 साल से ख़राब है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट से 2 किलोमीटर फासले मौजूद हूँ। यहाँ पर वाटर सप्लाई बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, इससे जान दें कि मीठे पानी से ये कितना महरूम है। जी सर, ये कम से कम 15 साल से इधर मीठा पानी है भी नहीं। हम किधर जाए? अब आप बताओ। हम सिंध हुकूमत से अपील करते हैं कि इसको दोबारा बनाया जाए, मेहरबानी करके। हमारा ये देखो, कम से कम इधर हमारा नहीं है तो 1000 घर है हमारे अपने। सही, ये किधर जाएँ बताओ? ये हम इतना किधर जाए पानी भरने के लिए? आप बताओ। हम सिंध हुकूमत से इतना बोल रहे हैं कि प्लीज़ हमारा ये बनाया जाए वाटर सप्लाई प्लीज़। ये पूरा शहर जो है ना पूरा इधर भरने आता है। ये एक ही नलका है जिधर सारा पानी पीते हैं। अभी कंदकोट के इतनी हम इस एक नलके से तो नहीं चल सकती ना सर, आप खुद बताओ। हम सिंध हुकूमत से इतनी अपील करते हैं प्लीज़ इसको बनाया जाए। प्लीज़, दूर से हम आते हैं पानी भरने के लिए, पूरी आवाम इधर ही आती है। जी बिल्कुल, जिस तरह शहरी का कहना है कि ये वाटर सप्लाई तकरीबन 20 से 25 साल से ख़राब है। हम अपील करते हैं सिंध हुकूमत पब्लिक हेल्थ से अपील करते हैं कि वाटर सप्लाई को बनाया जाए ताकि हम मीठे पानी से महरूम ना हो। जी। एक तरफ कोरोना स्मार्ट लॉकडाउन तो दूसरी तरफ गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया है। अटक के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। बाज़ इलाकों में एक दिन छोड़कर सप्लाई का पानी फराहम किया जाता है। शहरियों का कहना है कि अहले इलाका के शब रोज़ मुश्किल से गुजर रहे हैं और आवामी नुमाइंदे कहाँ गायब हैं,
कुछ पता नहीं है। मोहम्मद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद सईद, बताइएगा क्या सूरत हाल है अटक के अंदर साफ पानी की? हैं मोहम्मद सईद से भी जानेंगे, अपने नाज़रीन को बताएं कि अटक के बासी एक तरफ कोरोना से लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ गर्मी है, मौसम गर्मा है और इस गर्मी के अंदर उन्हें पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कबीरवाला गिरदोनवाह की सड़कें शदीद टूट फूट का शिकार हैं। कबीरवाला को खानेवाल से मिलाने वाली शाहराह पर जगह जगह गहरे गड्ढे पड़े हैं। इलाका मकीनों के लिए अजाब बनी हुई है। कबीरवाला को M4 से मिलाने वाली इस शाहराह की सूरत हाल पर मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राव नासिर से। बिल्कुल, किसी भी इलाके का जो मुवासलाती निज़ाम है वो उस इलाके की तरक्की के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर वहाँ से दूसरे शहरों को जाने के जो रास्ते हैं वो अच्छे हों, सड़कें अच्छी हों, तो लोग वहाँ पे आते हैं और वहाँ से लोग बाहर अपनी चीज़ें भिजवा भी सकते हैं आसानी के साथ। तहसील कबीरवाला और गिरदोनवाह की अक्सर जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस मेन शाहराह पर जो कबीरवाला को ज़िला खानेवाल के साथ। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तलाश है तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट publicnews.com।